श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ज्योतिषों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वहीं भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को होगा और उसके चलते सही डेट को लेकर सभी दुविधा में है। आइए जानते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 17 सितंबर या 18 सितंबर को है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक समय में अंतर होता है। वहीं चंद्र ग्रहण पर 9 घंटे पूर्व सूतक शुरू होता है। ग्रहण दिखने पर सूतक मान्य होता है। अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो सूतक नहीं लगता है। ज्योतिषों की माने तो वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने वाला है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। व्यक्ति चंद्र ग्रहण के समापन के बाद स्नान ध्यान के बाद पितरों का तारण कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए ग्रहण के समय कार्य न करें। इसके साथ ही खान पान से ही परहेज करें। इसके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। समापन के बाद चंद्र ग्रहण के समापन के बाद स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करें। साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इस दिन पूर्णिमा तिथि भी लग रही है। साथ में इसी दिन श्राद्ध पक्ष भी चालू हो रहा है। और दोस्तों, यह जो पूर्णिमा है पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए तो श्राद्ध महीने के पूर्णिमा तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने के उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और प्रथम दिन का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ ही शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि बुधवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार पूर्णिमा के दिन हम लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिसने इस उपाय को ना तो किया होगा, पूरा साल भर निकल गया लेकिन इस उपाय को नहीं किया। तो दोस्तों, आपके पास ये आखिरी मौका है जो कि 18 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो। अगर आपने इस श्राद्ध महीने के बुधवार पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोगों को इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। इस श्राद्ध पक्ष महीने के बुधवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्राद्ध महीने की पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, तो भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है तो आपको इसका कारण भी ना पता हो तो भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या किसी भी प्रकार का दोष हो, जैसे पितृदोष हो या मंगल दोष हो, वह भी सब आपके मिट जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है फल इतना गुना होकर मिलता है कि इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। का फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें बुधवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। इस बुधवार पूर्णिमा का तो यह दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई कामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है जो कि वह आपके लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार के लिए की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर के परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से भी कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो, तो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष है या स्त्री। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा 11 के चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो सबसे हम बस यही कहेंगे कि आप इस वाले उपाय को सुबह को जितना जल्दी करेंगे वही उत्तम रहेगा। और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे में लेकर कितने बजे के बीच करना है, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर में हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, शाम के समय आप इस उपाय को प्रदोष काल में 6 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हो। प्रदोष काल का समय जो होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि यह 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही है। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो और भी अच्छा होगा। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप
जो भी चीज लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, गोल बत्ती लगाएं और गाय के घी का इस्तेमाल करें। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही दिया आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। तो हमें चावल के दाने से लेने हैं जो कहीं से कटे फिटे ना हो, खंडित ना हो, दाग न लगा हो। साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लें। तो दोस्तों, आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल सुबह सामग्री जो कि लेकर जानी है तैयार कर लेना। शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो एक दीपक है उसे तैयार कर लेना। उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री आपके पास जो पास में आपका शिव मंदिर हो वहां पर लेकर चले जाना है। आप लोगों को उपाय नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। जो पूजन सामग्री लेकर आए हो, जैसे कि सुबह गए हो तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ाइए, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती वाला उसे साथ लेकर जाएं और मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिव जी के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस पर आपको बैठना है वहां पर बैठकर आपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा। इसमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना, हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। तो दोस्तों, इसे अपने 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको शिवलिंग आपके सामने होगी, आपको एक एक करके सारे चावल शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। चढ़ाने आपको शिवलिंग पर ही है, जलाधारी पर अपने आप गिर जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ ही हर एक चावल के साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे आपने एक चावल शिवलिंग के शीर्ष भाग पर चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके आपको चढ़ाना है, फिर दूसरा चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर तीसरा चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। इसी प्रकार आपको 11 चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाने हैं। हर एक चावल को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ में हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसमें जैसे ही अपनी मनोकामना बोल देते हैं आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, इस वाले उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी का मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करनी है कि मेरी जितनी भी दुख और परेशानी है उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेके वहां से जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। दोस्तों, यह जो पूर्णिमा के पितृ
पक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और श्राद्ध महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ जाए तो 11 चावल के दाने के उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। साथ में गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा जो कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दानों का है। दोस्तों, इस बुधवार पूर्णिमा के दिन आप लोगों को 11 चावल के दाने के उपाय को जरूर करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।